प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं हूं गुरमीत कौर मेथड क्रिएशंस की ओर से। आज हम देखेंगे स्ट्रेट कट कुर्ती की सुइंग किस तरह की जाती है। तो आप देख सकते हैं हमने बीच में जिप लगाई है, जो बीच में पैच लगाया है उसके अंदर, एंड इस तरह ये फुल कुर्ती का इमेज है। सो दीज आर द डिफरेंट व्यूज़ एंड द बैक, पीछे की जो बैक है वो भी आप देख सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग हम देख चुके हैं, अब सिलाई देखते हैं। तो सबसे पहले आप राइट साइड के ऊपर राइट साइड रखते हुए आप इस प्रकार से सीधी सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। ओके, अब ये सीधी सिलाई आपको लगानी है, चार दोनों जॉइंट मीन्स कुर्ती के दोनों पार्ट्स ज्वाइन कर देना इस अपने बीच के पैच के साथ में। ओके, डबल सिलाई हाथों हाथ कर दीजिए और ये सिलाई लगने के बाद आप इस पर ओवरलॉक कर दीजिए, या फिर आप जिगजैग मशीन से भी इसके ऊपर जिगजैग करके ओवरलॉक कर सकते हैं, एज यू विश। ओके, और वीडियो प्लीज़ कहीं भी स्किप मत कीजिए, सिलते सिलते बीच में टिप्स हैं सोइंग की, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, एंड इसका पोस्ट आपको मेरी वेबसाइट पे मिल ही जाएगा। सो इस तरह ये सेकंड साइड हम ज्वाइन कर लेंगे। आप इस तरह से सिलाई लगाते रहिए और ज्वाइन करते रहेंगे हम। अब ये दोनों जब जुड़ जाएंगे फिर उसके बाद हम इसकी नेकलाइन कट करेंगे। अब इसकी नेकलाइन में मैंने जिप लगाई है, आप चाहो तो नॉर्मल नेकलाइन भी कट कर सकते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं हमारे दोनों पार्ट्स रेडी हो चुके हैं, फ्रंट एज वेल एज बैक। अब इसमें से एक पार्ट को हटा देंगे आप। ओके, यानी एक पे तो हमने ऑलरेडी फ्रंट आर्म ड्राइंग, जब हम पैटर्न ड्राइंग करते हैं तो हम एक फ्रंट का आर्म होल भी ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप उसको ले लीजिए जो इस पे फ्रंट आपने, और यदि नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी उठा लीजिए। ओके, अब इस तरह से आप इसको एक के ऊपर एक जॉइंट रखते हुए एकदम प्रॉपरली अलाइन करके आप आर्म होल कट करेंगे, नेकलाइन कट करेंगे, एंड जिप का जो स्लिट आएगा वो भी हम कट कर देंगे। उसका आपको खास ध्यान रखना है। तो आप देखिए हमने आर्म होल हमारा ड्राइंग किया हुआ है, ये आर्म होल को ड्राइंग करके फिर हम इस तरह से बीच में हमारे यहाँ जिप आएगी। ओके, अब आप अपनी नेकलाइन की जो विड्थ है वो ड्राइंग कर लीजिए, मार्क कर दीजिए। यहाँ मैंने 3.5 ली है, आप 3, 3.25 जैसे भी लेते हो आप उतना मार्क कर दीजिए उसके ऊपर। ओके, तो सबसे पहले नेकलाइन विड्थ पे पॉइंट लगा दिया 3 इंच या 3.5 इंच का, एंड जो नेकलाइन की जो लेंथ है इस बार हम फोल्डेड साइड से 5 इंच पे पॉइंट लगाएंगे। ओके, ऐसे 5 इंच पे पॉइंट लगा के फिर आप उसको एक यू शेप कर देंगे। अब आप ये यू शेप आप चाहो तो फ्रेंच कर्व यूज़ कर दो, पावे तो से आप चाहो तो उसको फिर आप अपने हैंड से भी कर्व कर सकते हैं। ओके, एंड देन आप इसको कट करेंगे, फ्रंट आर्म होल, नेकलाइन और फिर जिप की स्लिट। ओके, ये स्लिट। अब यहाँ पर ये मैंने यू शेप किया है। आप अगर आपको जिप नहीं लगानी तो आप नॉर्मल कोई भी गला आप इस पर ड्राइंग कर सकते हैं। ये हो गई हमारी टिप नंबर 1। ओके, तो ये अब स्लिट करने के लिए आप अपने जिप को रखिए उसके ऊपर। अगर सपोज आपकी जिप 10 इंचेस की है तो देन यू कैन ऑप्ट फॉर 8 इंचेस। 8 इंच के ऊपर आप एक पॉइंट लगा दीजिए। सो योर स्लिट विल बी टिल 8 इंच। ओके, इसमें हमारा अलाउंस भी आ गया, बिकॉज हम सिलाई करेंगे तो आधा इंच और नीचे भी उतरेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहले आर्म होल कट करना है, आप देख सकते हैं। अब आर्म होल कट करने के बाद फिर हमारी बारी आएगी नेकलाइन कट करने की। नेकलाइन कट करते करते, हाँ, अब जब आप नेकलाइन कट करेंगे तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि जो आपके तो दोनों जॉइंट्स हैं वो जॉइंट एज इट इज़ मेंटेन रहने चाहिए। चाहे तो आप एक बार पिन भी कर सकते हैं उसको, अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक तरफ ज़्यादा होगा एक तरफ कम आएगा हमारा जॉइंट का पार्ट। इट शुड बी इक्वली बोथ द साइड्स। ओके, अब आप इसको कट कर दीजिए, एंड देन बारी आती है हमारी स्लिट की। स्लिट का आपने पॉइंट लगा दिया है, जो भी आपका जहाँ पर निशान है वहाँ से आप रख सकते हैं, ये रहा। ओके, वहाँ पर हम इसको कट कर देंगे इस तरह से। अब यहीं पर मैं एक छोटा सा कट भी लगा सकते हैं जो हमें देना है, लेकिन मैं आपको खोल के इस बार खोल के किस तरह लगाना है वो भी आप देख सकते हैं। बोथ मेथड आर सेम। ओके, इस तरह आपने देखिए जिप लगानी है। अब यहाँ पे आपने कट लगा दीजिए, ठीक है। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जिप का जो बैलेंस है वो नहीं रहेगा, जिप बराबर ऐसे एकदम प्रॉपरली फिट नहीं होगी उधर। ओके, अब बारी आती है हमारे बैक के कटिंग की। तो बैक का गला भी आप इस तरह से रख लीजिए, जितना अपनी नेकलाइन विथ तो हमारी नॉर्मल रहेगी, जितनी हमने फ्रंट में रखी है 3.5, यहाँ भी 3.5, और जो उतरना है नेकलाइन की जो लेंथ लेनी है वो 4 इंच पे। आप मैंने वो विथ के लिए आपको बताया, तो आप फ्रंट की आर्म जो नेकलाइन कटी उसका भी आप रख सकते हैं कटिंग। ओके, और इस तरह से आप शेप कर दीजिए या फ्रेंच कर्व से शेप कर दीजिए, जैसा आपकी मर्जी, एंड गला आप कट कर लीजिए उसको। ये हमारा बैक है। ओके, अब हम बाकी के
अब इनको हम कैनवास पे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप कैनवास को इस प्रकार से फोल्ड कर लें। ओके, ये जो मेरी गला मैंने 3.25 पे काटा है या 3.5 पे सपोज आपने काटा, तो उसमें 1.25 इंच और ऐड करके फिर आप उसको फोल्ड कर सकते हैं इस पेपर को। ओके, ये हमारा सिंपल फार्मूला रहेगा, फार्मूला यानी टिप नंबर 2 कि किस तरह से हमने कैनवास को फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने अपनी फैब्रिक रखी, उसके ऊपर कुर्ती रख दीजिए। आप अपने गले का शेप इस प्रकार से ड्राइंग कर लेंगे आप। ओके, एकदम परफेक्ट आना चाहिए जैसे भी आपने शेप किया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ मैं 1.25 इंच का मार्किंग करके निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। ओके, यानी तो टोटल जो नेकलाइन की जो पट्टी रहेगी वो मेरी 1 इंच की होगी, बट यहाँ पर मैं 1.25 इंच लूँगी क्योंकि अंदर मैंने 1.5 इंच अंदर माइनस भी करना है वहाँ से। ओके, तो ये तो हमारी हो गई फाइनल लाइन। अब यहाँ से यहाँ ये वाली इसके भी से आप 0.25 इंच अंदर जाएंगे। ओके, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो लास्ट वाली लाइन है उस दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 इंच रह जाएगा। तो इस प्रकार से 3 लाइन आप ड्राइंग कर, 3 शेप आप ड्राइंग कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ से यहाँ 1 इंच और यहाँ से यहाँ 0.25 पाव इंच जिसको हम बोलते हैं। तो 1.25 इंच ऐसे इस तरह से हमें कट करना है। तो आप कट कर लीजिए इसको इसके शेप के अनुसार, इस तरह से आप कट करेंगे। ओके, कट करने के बाद फिर ये जो बीच वाली लाइन है हम उसको काटेंगे। यानी आपके पास जो कैनवास की जो पट्टी रहेगी वो 1 इंच की पट्टी रहनी चाहिए। ओके, मीन्स द शेप उस प्रकार से हमें बनाना है। ओके, अब ये बीच में से हम इसको कट कर देंगे। ओके, बीच में से कट करने के बाद फिर हम इसको, आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है, इसके बाद हमारी बारी आएगी बैक की। अब इसको आप बीच में से ऐसे कट कर दीजिए, तो ये आपके पास 2 पार्ट्स हो जाएंगे गले के लिए। ओके, इस तरह से आपको खोल के हम लगा के दिखाएंगे किस तरह होगा ये। सी, ये आपका गला, इसके ऊपर एक इस तरफ आएगा, एक उस तरफ चला जाएगा। तो ये एकदम इजी मेथड हो जाता है कट करने का। तो ये आपके पास 2 पट्टी एकदम प्रॉपर शेप की आ जाएंगी। अब बीच की पट्टी का भी हम कटिंग देखेंगे। तो ये आप पहले बीच की पट्टी को मेजर कर लीजिए कितने इंच की पट्टी हो रही है हमारी। 8 इंच आपने अगर सपोज छोटी जिप ली है तो 5-6 इंच जो भी आपकी रहेगी उसके अनुसार हम पट्टी कट करेंगे। ओके, तो आप इस तरह से उसको स्लिट के मार्क को आप अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे रख दीजिए। ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगी, इसकी जो विड्थ होगी वो 3 इंचेस हम लेंगे। ओके, 3 इंचेस इनफ हो जाता है। एंड लेंथ जो रहेगी वो आपके स्लिट के अनुसार, यानी आपके जिप की जो लेंथ है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा, इसमें हमने 2 इंच अलावेंस ऐड करना है बिकॉज ये गले पे लगेगी, इसके ऊपर हमारी जिप लगेगी। अब उसके बाद आप इसको हम तीनों तरफ से कट कर लेंगे। इस तरह से प्रॉपर मेजरमेंट ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने कैनवास नहीं लगाना है, कैनवास सिर्फ आपको अपने गले की पट्टियों पे लगाना है। ओके, तो इस तरह से आप इसको आयरन कर दीजिए अपने गले की पट्टियाँ जो आपने काटी अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर। ओके, अब ये आप देख सकते हैं। अब इसकी पट्टी को हम जो कॉर्नर है वहाँ से आउटर साइड से हम इसको फोल्ड कर देंगे पहले। ठीक है, ये मेरी बैक है, ऊपर वाले 2 फ्रंट है और साइड में जिप आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी आउटलाइन ऐसे फोल्ड कर दीजिए। और ये 1.25 इंच जो मैंने आप देख रहे हैं, ये पूरा मेरा 1.25 इंच है ना। तो यहाँ भी आप इस प्रकार, अब ये मेरा फ्रंट का है, इसमें क्या करेंगे आप, अगर आपको थोड़ा कंफर्म नहीं, एमएस नहीं प्रॉपर्ली मेजर कर समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से एक लगा दीजिए निशान कि यहाँ से यहाँ हमने 1.25 इंच लिया था तो यहाँ से 0.25 कट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ निशान लगा के फिर आप उसको कट कर दीजिए। और जो मशीन चलेगी वो मेरी बिल्कुल एज पे चलेगी। इस तरह से हम इसको कट करेंगे। यहाँ भी इस तरह से आप ड्राइंग कर दीजिए, इसको फोल्ड करेंगे पहले। और ये हमारी इसकी पट्टी, इसकी हम तीनों साइड पहले आधा सेंटीमीटर से इस हिसाब से फोल्ड कर देंगे। सिलाई लगा दीजिए इसके ऊपर। तो ये तीनों पट्टी आपको रेडी करनी है सबसे पहले। ओके, ये इसको हमने आप देख लीजिए। अब ये हमारी पहले सबसे पहले हम लगाएंगे अपनी ये पट्टी जिप की। ओके, जिप की पट्टी लगाने के लिए उसके ऊपर आप इसको पहले से सेंटर में से कट कर दीजिए उसके अनुसार। जहाँ आपका कट है कुर्ती का वहीं उसका भी कट होना चाहिए। ओके, तो ये सेंटर में स्लिट लगा देंगे हम इसको इस तरह से। ये हमारी वो पट्टी है और इसके भी हम जहाँ पर ये स्लिट कट स्टॉप होगा वहीं पर एक स्लैंट कट लगेगा, एक छोटा सा कट, ताकि हमारी जिप आराम से इसके ऊपर बैठ जाए। ये टिप नंबर 3 कि इसको भी आपको इसी तरह से स्लिट देना है। ओके, तो ये आप देखिए, अब मैं फ्रंट का गला ये मैंने काट दिया है, इस तरह आप इसको कट कर दीजिए।
तो ऐसे आपके पास 2 पार्ट्स हो जाएंगे फ्रंट के गले पे लगाने के लिए। इस तरह से पहले आप इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके फिर अपनी कुर्ती पे लगाएंगे। तो सबसे पहले आप सबको फोल्ड कर दीजिए, तीनों चीज़ों को, फ्रंट का गला, बैक का गला, एज वेल एज द चेन की पट्टी। ओके। टिप नंबर 4, पट्टी को फोल्ड करते वक्त कहीं से भी चुन्नटे ना आए, इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। ओके। और आप वैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपको जिप नहीं लगानी है तो आप नॉर्मली भी ये कुर्ती स्टिच कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल कट करते हैं वैसे। अब ये बारी किसकी आई, ये फ्रंट की बारी आ गई। ओके, ये फ्रंट वाला बंदा। अब आपने ये जहाँ जे जो पार्ट जहाँ मेरा यू एंड हो रहा है, जे का जो शेप, आपको जे जैसा शेप दिखाई दे रहा है, जिप की साइड जो लगेगा वहाँ पर आपको फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि वो फैब्रिक हमने फोल्ड करना है। ओके, आप देख सकते हैं ये मेरा जो पार्ट है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है यहाँ से थोड़ा सा। ओके, कैनवास को आगे मत बढ़ाइए, कैनवास शेप टू शेप काटिए, बट जो फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा कटेगा, बिकॉज वो फोल्ड होगा हमारे अंदर जब हम उसको इन्वर्ट इंसर्ट करेंगे, पलटी मारेंगे जब उसको हम। ओके, तो ये अब तीनों चीज़ें रेडी। अब चौथे बंदा कौन है, हाँ भाई चेन वाले बंदे आ जाओ। तो इस तरह से आपको इसको फोल्ड करेंगे। अब तीनों साइड इसकी भी फोल्ड करते रहिए, फटाफट चलती रहेगी हमारी सिलाई। और फोल्ड करने के बाद फिर हम अपनी इसको कुर्ती पे लगाएंगे। ओके। अब कभी भी टिप नंबर 5, कभी भी आप जब भी आप गला लगाएं, पट्टियाँ लगाएं, तो उसको पिन अप कर दीजिए। तो पिन करने से क्या होता है, वो पट्टी पहली बात तो सरकेगी नहीं कहीं पर, और आपका शेप एकदम परफेक्टली आएगा। ठीक है। अब आप आपकी चेन की पट्टी कुर्ती के ऊपर रख लीजिए, अपनी स्लिट के ऊपर, और इस तरह से उसके ऊपर सीधे राइट के ऊपर राइट रखते हुए आपको इस तरह सिलाई लगानी है। ये मैं अपनी चेन की पट्टी अपनी कुर्ती पे रख रही हूँ इस तरह से। अब रखते हुए जब आप आएंगे तो उस एंगल पे आप सुई अंदर और फिर इसको टर्न कर देंगे। ओके, इस तरह से आप देखिए मेरी सुई अंदर है। अब मैंने इसको इस तरह से किया और मैंने इसको ऐसे टर्न किया। ये हमारी जिप की जो हमने पट्टी बनाई है वो पट्टी में लगा रही हूँ। सबसे पहले हम जिप को कंप्लीट करेंगे। तो ये जिप इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। अब इस तरह से, देन अगेन सुई अंदर एंड देन फिर हम फिर घुमा देंगे। यानी आपका जो पूरा जो रेक्टेंगल जो पट्टी है वो पूरी शेप में मस्त रेक्टेंगल शेप उसका आना चाहिए। ओके, ये जो 3 बनेंगे ना, 2 पैरेलल लाइंस है और एक स्लिपिंग लाइन है। ओके, 2 वर्टिकल लाइन, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन। वो हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी सी है। ओके, तो इसको आगे बढ़ेंगे और ये हमारी चेन की पट्टी इसके ऊपर लग गई। इस तरह से सिलाई करके इसको आप कंप्लीट कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारी चेन की जो पट्टी है वो लग चुकी है। आप देखिए इस तरह से मैं बात कर रही थी। और ये हमारे कट्स, अगर आपको कट्स लग रहा है थोड़ा दूर है सिलाई से, तो थोड़ा पास ले आइए उसको, पर सिलाई कट ना हो इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। ओके, हाँ, अब क्या करोगे आप इसको आप ऐसे फोल्ड कर देंगे उल्टी साइड, उसके अंदर की साइड, यानी रॉन्ग साइड पे वो फोल्ड हो जाएगी। ठीक है। अब आप हाँ इस तरह से, और फिर उसकी राइट साइड पे आप उस तरह सिलाई लगाए जाएंगे। तो ये सिलाई हम अब राइट साइड के ऊपर लगा रहे हैं जहाँ पर हमारा स्लिट है। यदि आप नॉर्मल गला सिल रहे हैं तो स्लिट आपका माइनस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है। जो नीचे जो एंगल बनाया था हमने छोटा सा, उसको एंगल पे फिर ऐसे ही करना है, सुई अंदर, फिर फैब्रिक को टर्न करेंगे और नीडल जो है वो हमेशा फैब्रिक के अंदर ही होनी चाहिए जब भी आपने कहीं भी ऐसे एंगल्स बनाने हैं। तो ये टिप नंबर 6 हो गई। एंगल्स बनाते वक्त सुई हमेशा अंदर होनी चाहिए, यानी सुई शुड बी इन द फैब्रिक, फैब्रिक के अंदर वो इंसर्टेड होनी चाहिए, एंड देन आप उसको एंगल बनाइए आप। ओके, इस तरह से फोल्ड करके एंड देन वंस अगेन फैब्रिक के अंदर सुई, हाँ ऐसे, एंड देन वंस अगेन आप उसको टर्न कर देंगे। इसको टर्न करते हुए आप आगे बढ़िए। सो ये हमारी पहला जो हमारा जो स्लिट था, सेंटर स्लिट था नेकलाइन के नीचे वाला, जिसमें हमने जिप लगानी है, वो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, ओ यार टू मच ओके आई एम टेलिंग टुडे। या सो आप देख सकते हैं ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जिप। तो जिप जो है वो इस तरह से अंदर रहेगी ऐसे, और फिर आप इसको इस तरह एज पे हम इसकी सिलाई लगाएंगे। जिपर फुट लगाए याद से जिप लगाने के लिए। तो पहले आप पिन कर दीजिए। सबसे पहले आप चाहो तो आप इस तरह से रखिए अपने नेकलाइन को, और जिप को ऐसे रख के आप इसके अंदर ऐसे लगा देंगे राइट साइड ऊपर। ये मेरी राइट साइड आप देख रहे हैं फैब्रिक की। और जिप का जो
जो तिथ है वो सेंटर में होने चाहिए इसके। ओके, इसलिए हमने ज़्यादा स्लिट नहीं, जो कट लगाते हैं ना छोटा सा, वो इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी जिप बड़े मज़े के साथ यहाँ पर आराम से बैठ जाए। आप कहीं से भी हमें फैब्रिक को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब सबसे पहले जिपर फुट लगा के आप जिप को लगाना शुरू करेंगे। अब ये मैंने जिपर फुट लगा दिया है। जिपर फुट लगाने के बाद आप लगाना शुरू करेंगे जिप को। अब यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या समझ में, अगर खिंच रहा है तो आप जिप को खोल दीजिए। देखिए मैंने खोल के भी लगाई है, आप देख सकते हैं। खोल के लगाएंगे तो आपको अगर ऐसे कंफर्टेबल है तो आप उस तरह से लगाइए। एंड इफ आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे हो रही है तो ऐसे भी आप जा सकते हैं, यानी बोथ द वेज यू कैन गो, बट आई वुड प्रेफर कि आपको जैसे कंफर्टेबल हो खोल के लगा सकते हैं तो खोल के भी करिए आप उसको। बट ये बात का ध्यान रखेंगे कि जिप हमारी कहाँ तक जा रही है, उस हिसाब से फिर आप सिलाई लगाएंगे। ये तो पता है हमें भी। अब इसको जहाँ पर आपका एंगल आता है, फिर अगेन सुई उसी पॉइंट के ऊपर आप फैब्रिक के सुई अंदर फैब्रिक को घुमा दीजिए। जिप को भी अब घूमेगी। अब यहाँ पर जो मेरी जिप घूमेगी पर मेरी सुई जो है जिप के ऊपर नहीं चलेगी। ओके, तो यदि आपकी थोड़ी आप निडल चेंज कर सकते हैं तो आप निडल भी चेंज कर दीजिए। थोड़ा मोटा निडल अलाउड होता है, आपके पास अवेलेबल है तो, वरना आप उसको बाद में भी आप टाके ले सकते हैं बड़े मज़े से। ओके, बड़े ऐसी अगर है तो आप सुई आराम से जैसे मैं कर रही हूँ आप उस तरह से निडल बदल के भी आप कर सकते हैं। ऐसे। ओके, अब फिर अगेन टर्न कर दीजिए। फैब्रिक के अंदर सुई है मेरी, आप देख सकते हैं। और ये एंगल डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। जो जिप के तिथ हैं वो सेंटर में होने चाहिए। ओके, इस तरह से आप कर देंगे कंप्लीट। एंड देन आप उसको, ये आपकी जिप हो गई कंप्लीट, फिनिश। जिप लगाना बड़ा आसान तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। जिप लगाना इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। आप देख सकते हैं हमने बड़े कितने आराम से हमारी जिप लग गई है। अगर कुछ दिक्कत आती है तो खोल दीजिए उसको उसी वक्त, पर कहीं भी खींचिए मत, नहीं तो क्या होगा वो जिप ना थोड़ी सी कर्व हो जाएगी वहाँ से। ओके, हाँ, अब यहाँ पर इसको आप लॉक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारी जिप पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। ये हम अब लगा के आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप खोल के भी देख लीजिए आपकी जिप को। जिप बराबर खुल रही है, कहीं से तिथ में फैब्रिक तो नहीं आ रहा है। फैब्रिक आने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज हमने काफ़ी डिस्टेंस दिया है उसके पास तिथ की बाजू में, ताकि हमारी जो सिलाई वो इसके ऊपर आराम से आए। ये भी एक टिप है मेरी। आप देख सकते हैं ये एंगल पे आपको टाके भी लगा सकते हैं, आप चाहो तो सिलाई भी कर सकते हो। ओके, जैसा आपको उचित लगे आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब बारी होती है, अब हम लगाएंगे नेकलाइन की पट्टियाँ फ्रंट की। ओके, तो राइट साइड के ऊपर राइट साइड रखते हुए इस तरह से, और पहले आप शोल्डर की तरफ से मिला दीजिए। जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप जिप की तरफ जाने दें। अगर आपसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, शोल्डर के यहाँ परफेक्ट शेप आना चाहिए। यहाँ से तो कर्व अपने आप आराम से बैठ जाएगा। और जहाँ ये पट्टी का जिप की साइड है वहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना ना भूलें। ओके, अब आप सिलाई लगाना शुरू करेंगे, यानी ये हमारा फ्रंट का गला बन रहा है। ऐसे सिलाई लगाते रहिए तो ये आपका एक गला हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, हाँ, ये कर्व किया। ये मेरी टिप यहाँ पर आपको काम आएगी कि आप पिन कर देंगे तो आपका ये गला नहीं मुड़ेगा। ओके, आप नॉर्मल भी सिल सकते हैं, बट यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सरक रहा है तो पिन कर दीजिए उसको, एंड एंड में लॉक करना है उसको, ना भूलें आप। ओके, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इस पर कट लगा के इसको हम फोल्ड कर देंगे अंदर की ओर। ओके, इस तरह से आप ये लग चुके आएंगे। हम अभी इस तरह हम कट लगाएंगे। ओके, ये कट छोटे छोटे स्लिट्स लगाना ज़रूरी है। यू शेप है हमारा, कोई भी कर्व शेप होता है तो इससे क्या होता है फैब्रिक बड़े मज़े से अंदर की ओर मुड़ जाती है। कहीं भी आपको सरवटें नहीं मिलेंगी, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जहाँ जिप की साइड है वो अंदर जाके मुड़ जाएगा इस तरह से। ओके, तो पहले हम इसके ऊपर लगा देंगे सिलाई, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह आपको फोल्ड करना है। जब हम जिप की साइड आएंगे तो उस कपड़े को फोल्ड करके आप रख दीजिए अंदर। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आता है हमारा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना, ज़्यादा नहीं। ये मैंने लिया फैब्रिक एक्स्ट्रा, इसको ऐसे फोल्ड किया इस तरह से और फिर सिलाई लगा दी। ठीक है, हाँ,
और फिर आप उसको ऊपर तुरपाई कर दीजिए। तो तुरपाई करने से वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको आपके लॉक करना है। लॉक करते वक्त खास ध्यान रखें सुई टूटे ना आपकी। ओके, सो ये देखिए आप हमारा ये एक गला हमारा रेडी हो चुका है। अब ये जो है मैंने इस तरह आपको एक बार बताती हूँ, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया और फिर मैंने यहाँ पर इसके ऐसे तुरपाई करनी है। इस तरह तुरपाई करके आप इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, ये आप बाद में भी कर दोगे तो चलेगा, लेकिन पहले कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, अब दूसरी साइड हम साइमल्टेनियसली सेम वे में हम लगाएंगे अपनी पट्टी। पहले लगाई पट्टी कुर्ती को एंड देन उसके ऊपर स्लिट्स, देन उसको अंदर फोल्ड करेंगे एंड देन हम इसको तुरपाई कर देंगे। ओके, और यदि आप तुरपाई नहीं करना चाहते, आलस आ रहा है, तो मशीन लगा दो फिलहाल, बाद में देख लेंगे। ओके, कोई गल नहीं। सी ये आप देख यहाँ पे स्लिट लगाएंगे हम। और स्लिट लगाते वक्त प्लीज़ 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 सिलाई का ध्यान रखें। सिलाई के ऊपर कभी कई बार ना हो जाता है, ऐसे कट जाती है सिलाई। ओके, तो बड़ी अवेयरनेस के साथ आपने काटना है उसको। इस तरह से सी हो गया ना, एकदम बढ़िया गोल हो गया। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर चली जाएगी जिप की साइड से। और इधर मैंने पहले ही उसको फोल्ड कर दिया है और फिर हम उसको मोड़ देंगे इस प्रकार से। एंड ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा फ्रंट का गला। ठीक है, अब इसको भी इस तरह से आपने करना है, इसको इसके अंदर एंड फिर इसकी सिलाई लगा दीजिए आप। ओके, तो ये हमारे दोनों गले, आगे का फ्रंट का गला रेडी हो गया। सेम वे में आप बैक की पट्टी लगाएंगे। पहले बैक की पट्टी लगाकर उसके ऊपर भी हम स्लिट्स लगाएंगे एंड देन इसको फोल्ड कर सकते हैं आराम से। और उसको फोल्ड करने से पहले हम अपने शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे उसके दोनों कुर्ती के साथ में, दोनों कुर्ती इन द सेंस फ्रंट एंड बैक के साथ में। ओके, तो सबसे पहले आप गला तो कंप्लीट करो, गला कंप्लीट करो। गला कंप्लीट होने के बाद फिर शोल्डर होता है। सो एकदम इजी है ये गला, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। इस तरह कट्स के बाद हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब आरी आती है दोनों शोल्डर, इस तरह से आप इसको देखिए फोल्ड हो जाएगा आपका ये, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने बैक है, बैक के ऊपर हम बिछा देंगे अपना फ्रंट के साथ, फिर शोल्डर जॉइन और ये आपकी आधी कुर्ती रेडी। क्या रह गया, ओनली स्लीव्स एंड द साइड स्लिट्स। वो तो एकदम इजी है, वो तो फटाफट हो जाता है इस तरह से। और जब आप सिलाई लगाएंगे तब अलाइन करके लगाइए, जॉइंट के ऊपर जॉइंट आ रहा होना चाहिए। ये अब कुछ नहीं हो पाए, अगर होगा तो फिर आपको पूरा ना फिर से उधेड़ना पड़ेगा। इसलिए करता है जब पहले सिल दो ना तभी देख लेने का, तभी देख लीजिए उसको इस तरह से। बॉम्बे के थोड़ा ट्यून तो आ ही जाता है भाई, बॉम्बे में रहते हैं तो। ओके, सी इस तरह से शोल्डर जॉइन। ओके, सेम वे में दूसरा शोल्डर जॉइन करके आप उसको कवर सिलाई देख लीजिए, आप कवर बराबर हुआ है या नहीं हुआ है इस तरह से। ठीक है, अब आप उसको, अब हम दूसरे साइड पे देखेंगे। दूसरी साइड देखने के लिए सेम वे में आप जॉइन करेंगे, उसको जॉइन करके इसको हम बोलते हैं कवर सिलाई करना। ओके, तो ये शोल्डर के ऊपर मैंने शोल्डर रखा और फिर मैंने इसे लिया, मिलाया एंड देन हमने इसको कवर किया एंड सिलाई। सो ये कवर सिलाई लगने के बाद आधी कुर्ती फिनिश हो जाती है। यानी एकदम एंथुजियाज्म ऐसा बढ़ जाता है ना कि कब ये फिनिश करके हम, यदि अपनी है तो हम पहन के देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। कस्टमर की हुई तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। सी इस तरह से आपने देखना है कि एक अलाइनमेंट होना चाहिए जॉइंट्स का, एक ही लाइन में दोनों आने चाहिए तो अच्छा दिखता है वो। ओके, सो अब नेक्स्ट बारी आती है हमारी स्लीव्स की। अब ये स्लीव्स में मैं इस बार थोड़ी पट्टी जो है वो इस शेप की, वी शेप की थोड़ी पट्टी हम ऊपर लगाएंगे इस तरह से। ओके, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, कैनवास कट कर लीजिए। 3 इंच सेंटर का 3 इंच है और साइड का मैंने 1.5 इंचेस लिया है। ओके, और इस तरह से ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब इसको सबसे पहले आप अपनी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो भी आपको कलर का पैच लगाना है उसके ऊपर आप इस तरह इसको स्टिक कर दीजिए। और ये जो एजेस हैं उसको भी आप आयरन कर दीजिए। ये आयरन करने से क्या होगा, जब हम इसको लगाएंगे ना तो बड़े मज़े से लग जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इस तरह से आप अपनी, ये हम पहले सेंटर जो है उस तरह का इस तरह रखेंगे। ओके, अब इसमें क्या करना है कि स्लीव्स का रॉन्ग साइड और स्लीव्स के रॉन्ग साइड पे हम इसका राइट साइड रखेंगे।
किसका, ये जॉइंट जो हमने ये वी शेप का जो मेरा कलर फैब्रिक है उसका, ये पिंक रस्ट कलर की जो फैब्रिक है कैनवास वाले फैब्रिक का। और आप इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे स्लीव्स पे। ये बात का ध्यान रखते हुए कि रॉन्ग साइड के ऊपर, स्लीव्स के रॉन्ग साइड के ऊपर मैंने ये जॉइंट का राइट साइड रखा है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, इस तरह से आप सिलाई लगाते जाइए। हाँ, अब आप देख सकते हैं ये लग गया और ये मेरा स्लीव्स के ऊपर इस तरह से मुड़ जाएगा। तो सबसे पहले एक सीधी जो सिलाई है वो लगा लेंगे हम, ताकि ये एकदम परफेक्ट बैठा रहे। अब इस तरह से ये अपनी एक डिज़ाइनर स्लीव रेडी हो गई। आप जो चाहे शेप ले सकते हैं, यहाँ मैंने वी शेप लिया है, आप चाहो तो सीधी पट्टी भी लगा सकते हो। कैनवास नहीं लगाना है तो आप कैनवास की बुकरम मत भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने जो हमारा वी शेप है वो लगाया, इस पर आयरन कर दिया था। तो देखिए कितने आप सहूलियत के साथ आप सिल रहे हैं। तो ये टिप नंबर 7 कि आपने जो है पहले आयरन कर दीजिए जो फोल्ड करने का पार्ट है उसको, और जब वी आएगा तो फैब्रिक के अंदर सुई एंड देन इसको आप टर्न कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी एक स्लीव्स ये रेडी हो जाएगी। इस प्रकार से आपको दोनों स्लीव्स रेडी करनी है। ओके, अब ये बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटर है इसका, वी का सेंटर आपकी स्लीव्स के सेंटर में आना चाहिए, ये सेंटर से, क्योंकि तब हम फोल्ड करेंगे तो फिर वो आगे पीछे नहीं होगा, वो होना चाहिए, सॉरी। ओके, तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या हुआ, एक कमेंट आया था कि भाई स्लीव्स का कपड़ा कम पड़ गया तो क्या किया जाए। तो मैंने इसी में बता देती हूँ मैं कि इस प्रकार से आप पहले जो आप ज्वाइन करते हैं वो ज्वाइन कर लीजिए। ओके, जो भी आपका शेप का कपड़ा है एक्स्ट्रा फैब्रिक, उसके ऊपर ये कैनवास की पट्टी स्टिक कर दीजिए, दोनों कैनवास की पट्टियाँ, और उसको एक किसी और अस्तर के कपड़े पे या कोई भी नॉर्मल फैब्रिक के ऊपर आप ऐसे, वो भी उस शेप की भी आपको 2 पट्टियाँ काटनी है। ओके, ये मैं स्लीव्स के एक्स्ट्रा पार्ट ज्वाइन करूँगी, स्लीव्स के ऊपर नहीं, स्लीव्स के आगे ज्वाइन करूँगी मैं रिस्ट के पार्ट पे, ताकि हमारे स्लीव्स की लेंथ बढ़ जाए। ये स्लीव्स की लेंथ बढ़ाने के लिए है। ओके, तो इस तरह से देखिए, पहले आप दोनों को अलाइन कर दीजिए, एंड अलाइन करने के बाद फिर हम उसके एजेस पे सिलाई लगाएंगे। ये जो मेरे ट्रायंगल है इसके एजेस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये, हाँ, इस तरह से। तो ये हो गया कि भाई आपका सपोज स्लीव्स का कपड़ा कम पड़ गया है तो स्लीव्स की लंबाई किस तरह बढ़ाई जाए, तो ये आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। एक कमेंट आई थी, आई गेस प्रीति ने लिखी थी शायद, तो प्रीति जी ये आपके लिए, मैंने अपने वो स्लीव्स को फिर कैंसिल करके मैंने फिर ये अप्लाई कर दिया कि चलो इसी से हम बता देते हैं। तो आप सबसे पहले इसको इस प्रकार से सिलाई लगा लीजिए। ये मैं अपने वी शेप के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, तो वी शेप के ऊपर जब आप सिलाई लगाएंगे, जैसे हम सेम अपने गले में सिलाई लगाते हैं उसी प्रकार से आपने लगाना है सिलाई को। और जब आप वी पे आएंगे तब वी के ऊपर आप क्या करेंगे, सुई फैब्रिक के अंदर, एंड देन आप उसका टर्न कर दीजिए। ओके, तो ये क्या हो गया, मेरी 2 फैब्रिक, यानी टोटल 3 चीज़ें हैं, कैनवास, एक अपनी जॉइंट की फैब्रिक और एक अपनी एक्स्ट्रा फैब्रिक, क्योंकि हम यहाँ स्लीव्स को एक्सटेंड करने वाले हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं हमारा वी रेडी हो गया है। अब हम इसको पलट देंगे, ये पलट दिया। ओके, इस तरह से। अब पलटने के बाद आप इसको इस तरह से सिलाई लगा दीजिए इसके एजेस के ऊपर, जो आपका वी शेप है, या सपोज आपने रेक्टेंगल लिया है तो रेक्टेंगल पे लगा दीजिए सिलाई। आपने यहाँ पर भी एक टिप यह रहेगी कि आपको कंपलसरी नहीं है कि आपने बुकरम लगाना ही है। यदि आप चाहते हैं आपको बुकरम नहीं लगाना तो आप मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से लगाते हुए आए आप, एंड लगाते जब हमारा वी आएगा तब हम क्या करेंगे, सुई को अंदर, फैब्रिक को घुमा देंगे इस तरह से। ओके, एंड फिर आप, हाँ, ये इस तरह से हमारी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप दोनों पार्ट्स रेडी कर लीजिए। ये आप देखिए हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको अपने स्लीव्स के लगाएंगे। अब इसको जो मैंने लगाना है वो राइट के ऊपर, राइट स्लीव्स की राइट साइड के ऊपर, ये जो मैंने जॉइंट लगाना है उसकी राइट साइड से आप देख सकते हैं, ये कलरिंग पार्ट मेरा राइट साइड है, वो मैंने उसके ऊपर लगा दिया और उसकी सिलाई लगा दी, सीधी सीधी सिलाई लगा दी। तो ये हमारी स्लीव्स की लेंथ बढ़ जाएगी। और यदि आपको कभी कपड़ा कम पड़ जाता है कि आपकी स्लीव्स का कपड़ा नहीं निकल रहा है, थोड़ा सपोज 3 इंच निकल रहा है, 4 इंच की कमी पड़ रही है, तो आप इस तरह भी जॉइंट लगा सकते हैं। एक डिज़ाइन भी हो जाती है और अपना काम भी हो जाता है।
तो इस तरह से सिलाई लगाते हुए आएंगे आप, सिलाई लगाते लगाते आइए, सीधे सीधे सिलाई लगाएंगे हम, सिलाई लगाते हुए। आप लॉक करना ना भूलें प्लीज़। अब हम इसको पलट देंगे ऐसे। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स की लेंथ जितना भी आपने चाहे इतनी बढ़ गई, 3 इंच या 4 इंच जो भी है, आप देख सकते हैं ये हमारी स्लीव्स की लेंथ हमने बढ़ा दी है। तो ये मुझे अपना डिज़ाइन थोड़ा चेंज करना पड़ा है, एट द लास्ट मोमेंट में मैंने ये सब चेंज किया है बिकॉज कमेंट आई और फिर मैंने तुरंत चेंज किया अपना प्लान एंड फिर मैंने ये कर दिया। सो माय डियर व्यूअर्स, आई कैन चेंज माई प्लान्स अकॉर्डिंग टू यू। सो इस तरह से आप इसको कवर कर दीजिए। सी, इट इज़ ओनली फॉर यू पीपल वी आर डूइंग दिस थिंग, कि थोड़ा किसी को हेल्प हो जाती है हमारी वजह से। तो इस तरह से आप सिलाई लगाइए, सीधी सीधी सिलाई। ये सेम वही हो गया। आपको क्या याद आ रहा है? कॉलर याद आ रहा है ना? कॉलर में भी तो हम यही करते हैं, सीधी बात है ना, कॉलर में भी तो हम ऐसे ही करते हैं, लगाते हैं और फिर बाद में ऐसे पलट देते हैं। तो ये सबसे बेस्ट टिप हो गया आई गेस। होप यू आप लोग बताएं कि मेरी कौन सी टिप आपको सबसे बेस्ट लगी। ये टिप्स मैंने इतनी 7 टिप्स दी हैं आपको, आपसे सुनना चाहूँगी कि आपको मेरी कौन सी टिप अच्छी लगी या कौन सी टिप आपको यूज़फुल थी, वो भी हमें बताइए आप। सो आप देख सकते हैं लग चुका है और इसका भी आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं। सेंटर अलाइन, ये भी बात ध्यान रखनी कि वी शेप के साथ में आपका सेंटर अलाइन हो। अब आप इसको अपनी कुर्ती के साथ ज्वाइन कीजिए एंड देन ये आप पट्टी का शेप आप जैसे करना है आप शेप चेंज कर सकते हैं और इसे अपनी कुर्ती के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, शेप आपके मन चाहे तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सो फाइनली दिस इज़ माई प्रोडक्ट, यू नो। सी या ये मेरी कुर्ती है और वेरियस पोजेज ऑफ माई मॉडल। ओके एंड या सी ये हो गया। अब आप इस पर चाहो तो मैंने तो इसे रस्ट के साथ रस्ट कलर का लेगिंग लिया है, आप इस पर चाहो तो आप अपना जो भी आपका बीच का पैच है उसके कलर का भी आप ले सकते हैं, उसके कलर की चुन्नी भी ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आता है तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपकी कोई रिकमेंडेशन है कि मुझे कुछ चेंजेस करना चाहिए तो प्लीज़ योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। डू राइट टू अस, डू टेल टू अस। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।